हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे 2023 में। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे और लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर करना। सबसे पहले आ जाएंगे, आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ऑनलाइन आवेदन का समय गूगल पे आएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे परिवहन.gov.in, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ऑनलाइन सर्विसेज और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपना जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद में कर्सर नीचे लाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में न्यू ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपनी लर्निंग लाइसेंस का जो भी नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अर्थात जो भी लर्निंग लाइसेंस पे आपकी डिटेल होगी, नाम, पिताजी का क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी LMB या MCWG जो भी है वो इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे अपना ITO ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, अर्थात अपना डिस्ट्रिक्ट का ITO ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में अपना डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ है और लर्निंग लाइसेंस जो भी है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, LIC रिसिप्ट है, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे उसका यहाँ पे इश्यू डेट डालेंगे, जो भी इश्यू डेट हुई है उसकी जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उसके यहाँ इश्यू अथॉरिटी या डिपार्टमेंट जो भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलीज हुई है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपना आधार कार्ड चूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसको व्यू भी कर सकते हैं, अर्थात उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं व्यू पे क्लिक करेंगे। आप दूसरे हैं लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस अपलोड करेंगे। इसका डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा लर्निंग लाइसेंस से। और इश्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट अर्थात परिवहन.gov.in अर्थात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में जिस भी डेट को आपकी लर्निंग लाइसेंस इशू हुई है वो डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब तक मैं इसको फिल किए देता हूँ, फिर चूज फाइल पे अर्थात उसको अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट का जो भी साइज है, JPG PDF वगैरह है और कितने KB में होना चाहिए वो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद में उसको यहाँ से JPG या PNG फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू या कन्फर्म जो भी करना चाहते हैं आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद में आपके दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, यहाँ पे क्लिक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फॉर्म पूरी जो भी ITO ऑफिस में जमा होगा वो फॉर्म आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे फीस पेमेंट करेंगे, उसका जो भी पेमेंट है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बैंक चूज करेंगे, अर्थात स्टेट बैंक। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दोबारा फिल करेंगे। जो भी आप अभी जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इस तरीके से आपका चालान की जो भी डिटेल होगी या जो इतना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 1000 है तो यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक है, ठीक है। कैप्चा कोड फिल करेंगे और कैप्चा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में अपना पेमेंट का जितना भी प्रोसेस है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जितना भी चार्ज है वो आप देख सकते हैं कितना कितना चार्ज लगेगा। अगर आप स्टेट बैंक से नेट बैंकिंग से करते हैं तो आप अदर बैंक से हैं तो यहाँ पे आएंगे, स्टेट बैंक से तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड चूज करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेस डिनाई आ रहा है लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत। एक बार इसको रीट्राई करेंगे अर्थात रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको होम बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आप दोबारा फिर लॉगिन करेंगे इसको, जो भी आपका स्टेट है। चाहे तो इसको मैं एडिटिंग के समय इसको कट कर सकता था, लेकिन फीस पेमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, तो दोबारा फिर इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में क्लिक हेयर और कैलकुलेट फीस यहाँ पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट वेरीफाई यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद में इस तरीके का जो भी नेक्स्ट स्टेप है वो इस तरीके का आ जाएगा। क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी पेमेंट था वो उस समय एक्सेस डिनाई लिख के आ गया था, लेकिन पेमेंट क्लियर हो गया। अगर पेमेंट किसी कारणवश आपका फंस भी जाता है तो वो 1 हफ्ते के अंदर आपको बैंक रिटर्न आ जाएगा या फिर क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे। ये भी रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके ITO ऑफिस में आपको ले जाना है। प्रिंट करने के बाद में स्लॉट बुकिंग है वो कंफर्म करेंगे यहाँ से, किस डेट को आपको जाना है, किस डेट को क्या है। ठीक है, यहाँ आने के बाद में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोबारा फिर इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से, फिर स्लॉट बुकिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। DL स्लॉट टेस्ट बुक एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ अर्थात जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उसमें डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ से फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरिफिकेशन कोड है, जो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, अदरवाइज उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पूरी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी LMB या MCWG है वो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड टू बुक यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस तरीके का कलर कोडिंग वगैरह आ जाएगी। स्लॉट अवेलेबल है, कौन से दिन स्लॉट अवेलेबल है, कलर कोडिंग की वजह से आप समझ जाएंगे आप किसको जाना है। और हॉलीडे होगी तो रेड कलर का होगा। जो भी डेट आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करेंगे और टाइमिंग उसकी सेलेक्ट करेंगे, 12 से 1, 1 से 2 या 2 से 3, जो भी जिस टाइम आप सूटेबल लगे वो आप टाइम सेलेक्ट करेंगे। बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस पे आपने रजिस्टर किया है उस पर OTP जाएगा। चाहे तो आप ईमेल पे भी OTP ले सकते हैं। अगर OTP नहीं आ रहा है तो रीसेंट OTP पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका OTP मोबाइल नंबर पे आया है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसको यहाँ से सबमिट करने के बाद में इस तरीके के कन्फर्म टू स्लॉट बुक, यहाँ पे अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। यहाँ से जो भी डेट और टाइम आपने सेलेक्ट किया है कंफर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप बाइक भी जाके दूसरी डेट ले सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से आप स्लॉट बुकिंग का जो भी ये प्रिंट है यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट जितने भी अभी आपने अपलोड किए हैं और जो आपका फॉर्म है प्रिंट फॉर्म, वो आपको टोटल कलेक्ट करके अपने जो भी ड्यू डेट जो आपने स्लॉट बुक की है उस डेट को आप ITO ऑफिस अपने विजिट करेंगे। इस तरीके से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।